लेकिन जी इस वीडियो में दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो हॉलैंड से पाकिस्तान आई हुई गैर मुल्की खतून के साथ एक बाइक राइडर वाले ने क्या किया और उसके बाद उस बाइक राइडर वाले का हुआ क्या, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो वायरल हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, 8 पाकिस्तानी जो कि तुर्की से यूनान की बॉर्डर में दाखिल हो रहे थे और वहाँ पर पकड़े गए, और वो जनाब एक फ्रोज़न फ़िश यानी कि एक ट्रक जो जमी हुई बर्फ़ वाली मछलियाँ कंटेनरों में होती हैं, उनके जो है ना मुख्तलिफ खानों में छुपा के इन पाकिस्तानियों को तो पहुँचाया जा रहा था ग्रीस। ये भी आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 8 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं यूनान से, और उसके बाद फिर वो खातून जो इस्लामाबाद में जिसके साथ कुछ हुआ है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो 8 पाकिस्तानी है ना, ये डंकी लगा के गए थे और काफ़ी अरसे से ईरान में मौजूद थे। फिर ईरान से ये किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की में चले गए। तुर्की में इन्होंने कुछ अरसा काम किया और वहाँ पर इनको ऑफ कोर्स आगे जाना था, यूरोप जाना था, जिस तरह दूसरे लोग जाते हैं। तुर्की में ज़्यादा अच्छा काम नहीं मिलता, ज़्यादा पैसे नहीं होते, जो डिमांड होती है या जो इनका टारगेट होता है वो यूरोप। इन्होंने गेम लगाई। अच्छा, ये सारा एक ग्रुप नहीं था, यानी पाकिस्तान से ये इकट्ठे नहीं गए थे, वहाँ जाके इकट्ठे हुए, एजेंट से रब्ता किया और उसने कहा आपकी गेम लगा देते हैं। किश्ती वगैरह या किसी चीज़ से कोई जना वो इनका लेना देना नहीं था। इन्होंने जनाब एक ट्रक वाला था जो कि यहाँ से तुर्की से यूनान जाता था और वो फूड यानी कि जो फ्रोज़न फूड वगैरह होते हैं उनका काम करता था। तो उसने जैसे भी जाना था वो जनाब मछलियाँ होती हैं उनको दूसरे मुल्कों में पहुँचाने के लिए जमा लिया जाता है, फ्रोज़न आइटम्स उनको कहा जाता है। तो उसी ट्रक के खुफिया खानों में इन 8 बंदों को भी छुपा लिया गया और ट्रक जो ना वो चल पड़ा। जब वो बॉर्डर पर पहुंचा यूनान और यूनान की बॉर्डर पे, तो वहाँ पर कस्टम वालों ने इसको रोका और सामान चेक करने के लिए ट्रक की तलाशी ली गई। अच्छा, ये जो तलाशी ली जाती है ये रैंडम ली जाती है। इसका ये नहीं है कि हर ट्रक को हर सामान का हर जो पैकेट है वो चेक किया जाता है, रैंडमली चेक किया जाता है। तो जब इस ट्रक की बारी आई तो 8 पाकिस्तानी निकल आए जनाब, हट्टे कट्टे जवान मुंडे बेचारे, पता नहीं किधरों से निकले, भूखे प्यासे। वो जनाब इनको एक साइड पे किया गया, पकड़ा गया, पूछा गया तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं। डंकी लगा के ईरान के रास्ते हम यहाँ पे आए थे तुर्की से अब हमने यूनान पहुँचना था और ये हमारी स्टोरी है। बहरहाल उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंटों के हवाले से पता करने के लिए उनको अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन बाद में फिर पता चला कि उनको कुछ अर्सा जेल में रखने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। और जब ये पाकिस्तान आए तो ऑफकोर्स आपको पता है कि जो भी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आता है यहाँ पर उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो फर्दर किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट ना दे के जनाब अगे तो मैं फड़िया गया सा हूँ फिर मैनू पहुँचा तो पैसे 10 किन्ने लैने नहीं। होता ऐसे है ना, आप सारे समझदार हैं कि एक बंदा अगर डंकी नाकाम हो जाती है तो फिर कहता है कि नहीं जनाब पहले जो गलतियाँ की थी अब नहीं करूँगा, लेकिन हूँ तुम इटली जाके दसागा, और फिर दोबारा वो निकल जाते हैं। तो इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट ब्लॉक कर रही है। तो ये बंदे आ गए हैं। दूसरी खबर जल्दी से, पहले मैंने कहा था ना कि जल्दी जल्दी खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। इस चैनल में वक्त ज़ाया नहीं किया जाता, डायरेक्ट खबरें शेयर की जाती हैं। ये नहीं कि पहले तमीद बांधी जाती है, लोगों को जो है ना वो बांध के रखा जाता है और बात कोई भी ना, वो चक्कर इतने नहीं आएगा, डायरेक्ट खबर। अच्छा, इसके साथ ये एक इस्लामाबाद में आई खातून, हॉलैंड से, नीदरलैंड भी उसको कहा जाता है, वहाँ से खातून आई। और आपको पता है कि रावलपिंडी के इलाकों में जो बाइकिया है जो पैसे लेकर मोटरसाइकिल या कारें होती हैं या रिक्शे होते हैं मुख्तलिफ शहरों में है, तो वो सवारियाँ जो है ना वो पहुँचाते हैं। तो इस खातून को भी पता था या पूछ लिया इसने बाइकिया ऑर्डर किया, मोटरसाइकिल और शक्करपड़ियाँ और दूसरे इलाकों में इसने घूमना था। तो ये जो गोरे लोग होते हैं ये बाहर के मुल्कों से आते हैं, ये बड़े फ्रेंडली होते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये किसी के मुल्क में जाते हैं। अगर आप इनके मुल्क में चले जाएं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी तरफ देख के मुस्कुराएं ना, वरना होता यह है कि ये ना भी किसी के वाकफ़ हो तो स्माइल पास कर देते हैं, आप गुजरते हुए तो बस ऐसे हंस के आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ भी यही इनका होता है, एक तो वैसे वो किसी के मुल्क में आए होते हैं और दूसरा ये है कि वो हंस की बात करते हैं। ये बंदा सी कोई बेचारा जाहल जहा, इसने कहा जी गोरी तो हंसी है फंस गई है, लै जाओ जिथे मर्जी। ऐसा नहीं था, वो जनाब आपको वैसे एक स्माइल दे रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा जो भाई लोग हैं वो समझते इस चीज़ को। बहरहाल वो जनाब बंदा इसको ना शाम का वक्त हुआ तो वो जनाब झाड़ियों में ले गया और इसके साथ ज़बरदस्ती जो भी करना था, मैं क्या कहूँ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और जनाब उसके बाद इसने
चीका चुका मारियाँ जो भी है, कोई भी ये वास्ते ना आया। उसके बाद इसने उसका जो पर्स है, मोबाइल है और कुछ उसके जो ज्वेलरी थी वो पकड़ी, गायब हो गया। मोटरसाइकिल सुट के नस गया। ज़िंदगी का मकसद देखें आप कि जनाब मोटरसाइकिल भी फेंक दी और इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि पुलिस पीछे चढ़ के फाड़ लेगी, सब की भुल है, बस बीबी लभनी चाहिए तो झाड़ियाँ जितना बस 2 घड़ी मजा लेना है। ऐ सोच इस बंदे की। मोटरसाइकिल पकड़ी गई, उसकी चेसी नंबर सारा कुछ जब एक्साइज वालों से ऐप से चेक किया गया तो वो सादकाबाद से जो है ना वो चोरी शुदा मोटरसाइकिल थी और ये बंदा उस पर बाइकियाँ चला रहा था। सवारियाँ, कितना बड़ा रिस्क देखें आपके चोरी शुदा बाइक पे। ये ऑलरेडी भी पता नहीं क्या कुछ करता रहा होगा, चाका खुला। हाँ जी। उसके बाद पुलिस ने जनाब इसको 51 घंटे यानी अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे तो ट्रेस किया और जैसे भी है इस्लामाबाद पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। ये खातून होटल में रह रही थी। होटल में जब इसको लेके आए ताकि खातून को दिखाया जाए और वो पहचान सके। देखिए ना, एक बंदा आपके साथ बाइक पे घूमता फिर रहा है और उसके साथ फिर आपके साथ बदफेली भी करता है, लेकिन उसके बाद यकीनन आप जो है ना आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लड़का था। अगर निकाब उसने नहीं किया हुआ था, निकाब इसने नहीं किया हुआ था। खातून का दरवाज़ा खोला पुलिस ने, सिविलियन में थे लड़के, साथ ये भी था। तो जब खातून ने इस आदमी को देखा जिसने उसके साथ ये फेल किया था तो वो रोना शुरू हो गई और साथ ही वो आयात पढ़ना शुरू हो गई, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही जनाब मेरा वकील है। यानी कि ये कुरानी आयात उसने पढ़ना शुरू कर दी, जिससे ये मेरा ख्याल साबित हो गया कि वो मुसलमान थी, कोई बड़ी अच्छे तरीके से वो पढ़ रही थी। तो ये बंदा मुसलसल माफ़िया मांगे जा रहा था, वो मुसलसल आयात पढ़ते जा रही थी। तो इस मौके पर फिर जनाब वो रोते हुए पुलिस ने उनको दिलासा दिया और कहा कि आप बस देख लो कि यही है ना। तो उसने यस कर दिया कि यस, हाँ ए यो बदबख्त जिन्हें मेरी इज्जत नीलाम की थी और मैनू झाड़ियाँ जाके तो वो हरकत की थी जी मैं नहीं सा चाहती। बहरहाल पुलिस उसको अदालत से रिमांड लिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास ले गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 चीज़ आपके साथ मैं एक्स्ट्रा शेयर करूँगा कि पहले ही पाकिस्तान में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। एक वक्त था ऐसे 20 साल पहले, 18 साल पहले, कि आप कभी लाहौर जाते थे ना शाही किला में या बादशाही मस्जिद या मीनार पाकिस्तान या इवन के इस्लामाबाद में, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे गोरे नज़र आते थे, टूरिस्ट नज़र आते थे, घूम फिर रहे हैं, गले में कैमरा रखा हुआ है। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, कैमरा होता था बड़ा लेंस वाला, तो कैमरे गलों में लटकाए ये घूम रहे होते थे और लोग इनके साथ तस्वीरें बना रहे होते थे। वो भी लोगों में घुल मिल जाते थे, कोई ख़तरा कुछ नहीं था। अब वक्त ऐसा आया कि उसके बाद फिर हालात ऐसे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई और ये गोरे आहिस्ता 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 कम हो गए। अब आपको शायद ही कभी किसी पब्लिक प्लेस पे कोई गोरा नज़र आया होगा, शायद ही कभी आपको एयरपोर्ट पे कोई गोरा नज़र आया होगा। आप जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को लेने के लिए या एयरपोर्ट पे उनको सी ऑफ करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको सात तरफ देसी या अपनी पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे। शायद कभी कोई गोरा नज़र आया हो। रीज़न यही है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें उनको मज़ीद मुतनफ़र करती हैं। ये जब वापस जाएगी तो क्या जाके वहाँ पे बताएगी। मीडिया में ऑलरेडी ये खबरें आ चुकी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी हैं। ये 1-2 दिन पुराना वाक़या है, ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी हैं। खुदा के लिए जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कम से कम आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मुल्क की इज्जत का ही ख्याल करें। एक तरफ इस वक्त इन दिनों पाक भारत की जो सिचुएशन है बॉर्डरों पे, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हो चुकी है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह जो भी बॉर्डरों पे बेटे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा। और दूजा है बंदा, ਇਹਦੀ ज़िंदगी का मकसद है कि बीबी चढ़ी है, वो बेशरम इंसान, तू उससे पैसे कमा, तेज सवारी मिली हुई है तुझे, तू उससे हक लाल के रोज़ी कमा, तू उन्होंने लैके तो विथां च वड़ना पाया। हम लै नाले तेन चढ़ी होनी कुट, पुलिस ने फंडिया होना चंगा लम्मिया पा के, और उसके बाद आप बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। खैर अगर इसकी अच्छी सी मिसल पेश होगी, चलान पेश होगा, तो शायद इसको 2-4 साल सज़ा हो जाए, वरना ये भी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है वो 2-4 महीने के बाद फिर बाहर आ जाए, फिर टुटी जी मोटरसाइकिल लैके सड़कों पर निकल जाए और फिर किसी की इज्जत नीलाम कर दे। सॉरी, आई मिक्स एवरीथिंग, उर्दू हिंदी पंजाबी। लेकिन मकसद ये था कि आपको बताना कि ये 2 खबरें जो है आपके साथ हमने शेयर की हैं। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।